नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। असामाजिक तत्वों की ओर से सोशल मीडिया पर वाल्मीकि समाज के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करने तथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले पर राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना ने आक्रोश प्रकट किया गया है। आक्रोशित सेना पदाधिकारियों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर प्रकरण की जानकारी देते हुए दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में सेना पदाधिकारियों ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वाल्मीकि समाज के लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा तथा टिप्पणियों का उपयोग करते हुए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास किया है। ज्ञापन में सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम इकाई की जांच करवाकर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मुकेश जोधावत, सुरेंद्र चनिया तथा हेमंत कुमार आदि शामिल थे। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वाल्मीकि समाज के एक लड़के के साथ मारपीट की गई। उसी मारपीट के संदर्भ में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी आईडी बना के वाल्मीकि समाज व अन्य अनुसूचित जाति समाज को अभद्र गालियाँ दी जा रही है। सोशल मीडिया पे वाल्मीकि समाज व अन्य अनुसूचित जाति की समाज की बहन बेटियों के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही है, जो यहाँ आपके सामने बोलना भी उचित नहीं है। तो उसी की पूरी जांच है। उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए हमने उपखंड अधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि उचित कानूनी कार्रवाई कर। और ये जो बिहार में असामाजिक तत्व वो ऐसे भी है जो काफ़ी ड्रग्स माफिया व ये गैंग वार जो चल रहा है उसी से सिकुड़ता है नहीं लोगों की। ये काफ़ी बिहार में नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, उनको ड्रग्स माफिया में धकेल रहे हैं। और इसी तरह कोई कुछ करता है तो उसके साथ मारपीट करता है और धमकी देते हैं। हम आपसे निवेदन उपखंड महोदय से भी उचित कानूनी कार्रवाई कर हमें न्याय प्रदान करें। कोरोना संक्रमण के दौरान जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित कर राहत पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रेम प्रकाश आश्रम के संत शंभू साई के सानिध्य में आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर सेवा नारायण सेवा की भावना से आयोजित कार्यक्रम के दौरान सहायक पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन तथा प्रचार प्रमुख नरेंद्र जयसवानी के सानिध्य में जरूरतमंद परिवारों को रसद सामग्री के किट भेंट किए। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने सदगुरु महाराज टेऊराम महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान संत शंभू साई ने सभी अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में डिप्टी सैनी ने कहा कि नर सेवा ही संसार में नारायण सेवा है। सैनी ने प्रेम प्रकाश आश्रम की ओर से विपदा की इस घड़ी में किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। इसी प्रकार तहसीलदार प्रदीप मालवीय, कोविड प्रभारी शलभ टंडन ने भी साई को साधुवाद दिया। कार्यक्रम में सुरेश वैष्णव, सुंदर वासवानी, केशव कांजानी, आसनदास वासवानी, भगवान दरियानी, कमल चंचलानी, नरेश मंघानी, कपिल थावनी तथा हरीश लालवानी आदि उपस्थित थे। शहर के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने सिटी थाने के 2 पुलिसकर्मियों पर पक्षकार की पैरवी के दौरान डराने तथा धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़ित अधिवक्ता शर्मा ने मंगलवार को सहायक पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी को एक शिकायत देकर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। डिप्टी सैनी को दी गई शिकायत में अधिवक्ता शर्मा ने बताया कि करीब 10 दिन पूर्व वह किसी पक्षकार की पैरवी के लिए सिटी थाने गए थे, जहाँ पर उन्होंने प्रकरण के जाँच अधिकारी शिवचरण तथा इंद्रवेश से मामले की जानकारी चाही तो दोनों ने अभद्रता करते हुए डराया तथा धमकाया। साथ ही प्रकरण में अपने हिसाब से जांच करने तथा चाहे जिसे आरोपी बनाने की भी धमकी दी। शर्मा ने इसकी जानकारी अपने साथी अधिवक्ता नितेश वर्मा को दी। पीड़ित ने बताया कि 29 मई को वह पक्षकार सुनीता के बयान करवाने के लिए सिटी थाने गया तो इसी दौरान भी शिवचरण, इंद्रवेश तथा सूरजमल ने मिलकर उन्हें अभद्रता की तथा पक्षकार से मिलने नहीं दिया, जो कि विधिक अधिकारों का हनन है। साथ ही भविष्य में थाने आने पर झूठे मामलों में फंसाकर सलाखों के पीछे भिजवाने की धमकियां दी। पीड़ित अधिवक्ता शर्मा ने डीपी हीरालाल सैनी को विस्तार से जानकारी देते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान अभिभाषक संघ के हनुमान सिंह राठौड़, जितेंद्र सिंह परमार, सुनील कौशिक, मुकेश लखन, मगन सोलंकी, रामेंद्र शर्मा, कमल भराड़िया तथा नरेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिवक्तागण शामिल थे। हमारे अभिभाषक संघ ब्यावर के सदस्य श्री आशीष शर्मा के साथ पुलिस थाना ब्यावर सिटी के कर्मचारी शिवचरण जी और इंद्रवेश जी कांस्टेबल ने दुर्व्यवहार किया और इनको अनर्गल बोला और ये हर वकील साथी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस बाबत हमने डिप्टी साहब को ज्ञापन देकर इन दोनों का स्थानांतरण की मांग करी।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन में कोई भी भूखा ना सोए की थीम पर मंगलवार को भाजपा के पूर्व कार्य समिति सदस्य महेंद्र मारोठिया की टीम ने वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया। रसोई के माध्यम से शहर के कृषि मंडी चौराहा, रेलवे स्टेशन तथा मिशन ग्राउंड के आसपास रहने वाले खानाबदोश परिवार के सदस्यों को भोजन उपलब्ध करवाया गया। मारोठिया ने बताया कि रसोई के माध्यम से आगामी दिनों तक जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन करवाया जाएगा। मंगलवार को रसोई सेवा के दौरान राजेंद्र सोनी, सुनील सोलंकी, विकास सांगेला, सोमेश भारती, देवीलाल गहलोत, हन्नी घारू, नितिन शर्मा, चेतन चौहान, कमलेश भारती, सुनील मारोठिया तथा रोहित मारोठिया आदि शामिल थे। महिला कल्याण मंडल चाचावास की ओर से कोविड के दौरान शुरू की गई कोविड रिलीफ सेवा कार्य का तीसरा चरण मंगलवार को शुरू हुआ। सेवा वर्ग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को रसद सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए मंडल का अन्नपूर्णा वाहन गांवों के लिए रवाना हुआ। वाहन को कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन सहित अन्य अतिथियों तथा भामाशाहों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपनिदेशक रण सिंह चीता ने बताया कि तीसरे चरण के तहत करीब 500 जरूरतमंद तथा दिव्यांग परिवार को राहत सामग्री के पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। चीता ने बताया कि इससे पूर्व भी करीब 200 परिवार को रसद सामग्री का वितरण किया जा चुका है। मंगलवार को अन्नपूर्णा वाहन रवानगी के मौके पर रमेश यादव, कल्पना भटनागर, महेंद्र दीप बजाज, गणपत सिंह, गोविंद बोहरा तथा रौनक श्रीमाल आदि उपस्थित थे। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचावास अजमेर द्वारा संचालित संजय निकुंज स्कूल के तत्वाधान में कोविड रिलीफ का इस तीसरे चरण का आगाज आज हुआ है और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इस तीसरे चरण में ब्यावर तहसील के लगभग 70 गांवों से और प्रॉपर शहरी क्षेत्र से 500 जरूरतमंद परिवारों को अपना चिन्हीकृत किया है। इस 500 दिव्यांग परिवारों को राशन सामग्री वितरण की जानी है। राशन सामग्री मुख्य रूप से 10 किलो आटा, 1 किलो तेल, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक, पाव भर चाय की पत्ती, 1 किलो शक्कर और सभी मसाले हैं जिसमें मिर्ची, हल्दी, धनिया सहित 2 साबुन भी इसमें दिए जा रहे हैं। इस प्रकार 500 परिवारों तक ये राशन सामग्री वितरित की जा रही है। कोविड संक्रमण के दौरान खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को सरकार की ओर से 5 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मंगलवार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन का वितरण शुरू किया गया, जिसके तहत लाभार्थी को 5 किलो के साथ 5 किलो निःशुल्क गेहूं दिए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन तथा राशन विक्रेता को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए इस बार आधार OTP से राशन वितरित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत लाभार्थी को पॉस मशीन पर अंगूठा निशानी लगाकर सत्यापन करने के बजाय उसके मोबाइल पर आधार OTP के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इससे अंगूठा निशानी के लिए लाभार्थी पोस्ट मशीन के सीधे संपर्क में नहीं आएगा और डीलर या किसी अन्य के संक्रमित होने की आशंका भी नहीं रहेगी। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में उपभोक्ताओं को अब तक पोस्ट मशीन के माध्यम से राशन वितरण करने की व्यवस्था थी। इसके लिए उन्हें पोस्ट मशीन पर अंगूठा निशानी के जरिए सत्यापन करना पड़ता था। उधर कई दुकानों पर OTP के माध्यम से आ रही कठिनाइयों को देखते हुए पूर्वानुसार बायोमेट्रिक सत्यापन से गेहूं वितरित किए गए। OTP से भी दे रहे हैं और फिंगरप्रिंट से भी दे रहे हैं। जिसके बायोमेट्रिक हो रहा है उससे बायोमेट्रिक से दे रहे हैं, जिसके बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है उसको OTP से दे रहे हैं। 10 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है, 5 किलो पेमेंट से दिया जा रहा है, 5 किलो PMG वाला वो फ्री दिया जा रहा है। रेलवे के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में सोमवार को केबल बस्ट होने के बाद बाधित हुई विद्युत सप्लाई के कारण मदर चाइल्ड विंग सहित भर्ती कोरोना रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई और समय रहते भर्ती रोगियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर सप्लाई सुचारू की गई। उधर विद्युत सप्लाई बंद होने तथा ऑक्सीजन प्लांट में लाइट नहीं होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई भी बाधित हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण एक महिला की मौत हो गई। इस संदर्भ में मंगलवार को जब अस्पताल PMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी महिला की मौत के मामले को नकार दिया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि महिला की मौत की बात उन्हें समाचारों के माध्यम से ही मिल रही है। उन्होंने कहा कि संदर्भ में किसी भी रोगी के परिजनों की ओर से कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि लाइट बंद होने के कारण थोड़ी देर के लिए परेशानी अवश्य हुई थी, लेकिन हाथों हाथ वैकल्पिक व्यवस्था कर रोगियों तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई थी ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों से बचाया जा सके। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि समाचार पत्र में जिस महिला की मौत की खबर छपी है उस महिला को सोमवार को सुबह 7:20 पर नया ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था और उस महिला की मौत दोपहर 12:30 बजे करीब हुई है। उन्होंने बताया कि एक सिलेंडर कम से कम 12 से 15 घंटे तक चलता है। ऐसी स्थिति में महिला की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं
हो सकती है। महिला की मौत के संबंध में परिजनों की ओर से शिकायत मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी परिजन की ओर से इस संदर्भ में कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। देखा, जैसा आपने पूछा है कि निजी न्यूज़पेपर में ये बात आई है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से किसी महिला की मृत्यु हो गई। यदि हम टिकट पर गौर करें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक सिलेंडर 30 तारीख को उनको 9:30 बजे लगाया गया और 31 तारीख को 5 बजे एक नया सिलेंडर लगाया गया 7:20 AM पर, और उनकी जो मृत्यु हुई है वो लगभग 12:30 के आसपास हुई है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो मृत्यु होना संभव नहीं है, क्योंकि 7:20 पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है उनको, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो नहीं हुआ होगा। कल जो हादसा हुआ था वो हादसा केबल टूट की शटडाउन हुआ, 2 मिनट के अंदर मैनिफोल्ड को शुरू किया गया। लाइन में भी हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और ऑक्सीजन आई। और सबसे बड़ी बात जो है, जो भी आपके न्यूज़पेपर में बात आई है, यदि हम टिकट को देखेंगे तो पता पड़ेगा कि 7:20 पर सिलेंडर लगा है उस महिला को और 12:30 के आसपास डेथ हुई है। तो कोई भी सिलेंडर कम से कम 12-15 घंटे तो आराम से मिनिमम चल सकता है। तो ऐसा नहीं लगता कि उसकी जो मृत्यु हुई वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से। मुझे अभी पहले कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जो भी मुझे पता पड़ रहा है वो आप लोगों के माध्यम से पता पड़ रहा है। आर्य समाज ब्यावर द्वारा मानव कल्याण के लिए चल यज्ञ रथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री भूदेव आर्य ने बताया कि तृतीय दिवस मंगलवार को चल यज्ञ रथ प्रतापनगर से ओम प्रकाश विजय कुमार काबरा परिवार के यहाँ से प्रारंभ हुआ। चल यज्ञ रथ का शुभारंभ मुख्य अतिथि पार्षद श्रीमती बीना राजेश झंवर व प्रधान ओम प्रकाश नवाल एवं काबरा परिवार के सदस्यों ने अग्निहोत्र में अग्नि प्रज्वलित कर की। कोरोना महामारी निवारण एवं वायु शुद्धि हेतु विशेष सामग्री द्वारा वैदिक मंत्रों से यज्ञ रथ में चल रहे अग्निहोत्र में आहुतियां डाली गई। इस दौरान पंडित अमर सिंह वाचस्पति व अभयदेव आर्य ने वैदिक मंत्रों, गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां डलवाई। यज्ञ रथ पूरे प्रतापनगर गली की गली संख्या 1 से लेकर 5 तक में गया, जहाँ पर क्षेत्रवासियों ने मानव कल्याण के कार्य में उत्साह के साथ आहुतियां डाली तथा रथ का जगह जगह स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रधान ओम प्रकाश नवाल, मंत्री भूदेव आर्य, राजेंद्र काबरा, ब्रजेश मालू, अभयदेव आर्य, संजय बाहेती, विजय काबरा, अभिमन्यु गहलोत, गिरीश पंजाबी, रुद्रदेव झंवर, अमरचंद्र मुंद्रा, रमेश चंद, अनिल भराड़िया, मनोज शर्मा, राजेश झंवर, ओम प्रकाश हेड़ा, सुरेंद्र मुंद्रा, सत्य प्रकाश झंवर, भागचंद गोपाल मुंद्रा, भागचंद, मनीष बाहेती, राधा किशन बुत्रा, डॉक्टर लालचंद हेड़ा, विक्रम, कार्तिक, विनायक काबरा, श्रीमती सुशीला, इंदु सुलेखा तथा स्वाति काबरा आदि शामिल थे। मंगलवार शाम को रथ यात्रा अजमेर रोड स्थित आदर्श नगर पहुंची, जहां पर भी क्षेत्रवासियों ने यात्रा का स्वागत करते हुए अग्निहोत्र में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। कोरोना संक्रमण के दौरान आमजन की आवाजाही के अभाव में पशु पक्षियों के साथ साथ जलीय जीव जंतुओं को भी खाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इसी क्रम में नारी जन जागृति संस्थान के सदस्यों ने तीर्थनगरी पुष्कर जाकर वहां पर बंदरों के साथ साथ पुष्कर सरोवर में रहने वाली मछलियों तथा बतखों के लिए चने, ब्रेड तथा आटे की गोलियां बनाकर उन्हें खिलाई। इस दौरान गौ माता को हरा चारा तथा बंदरों को केले खिलाए गए। साथ ही तीर्थ स्थल में निवास करने वाले जरूरतमंदों को भी केले तथा ब्रेड के पैकेट वितरित किए गए। नगर परिषद पार्षदों तथा जय क्लिनिक अस्पताल के बीच चल रहे विवाद को लेकर मंगलवार को नगर परिषद के पार्षदों ने आयुक्त झब्बर सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्षदों ने आयुक्त सिंह से प्रकरण को लेकर चर्चा की। चर्चा के दौरान पार्षदों ने सोमवार को नगर परिषद प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिस पर 24 घंटे के भीतर ही कार्यवाही करने का निवेदन किया। पार्षदों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि अस्पताल प्रशासन ने सीएस की कार्यवाही से बचने के लिए नगर परिषद प्रशासन को एक झूठा हलफनामा दिया है, जिसमें अस्पताल के निर्माणाधीन 2 मालों में कोविड रोगियों के उपचार की जानकारी दी गई है। पार्षदों ने बताया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से इस प्रकार का झूठा पत्र दिया गया है ताकि सीएस की कार्यवाही से बचा जा सके और समय बर्बाद कर न्यायालय से स्टे प्राप्त किया जा सके। पार्षदों ने बताया कि जिन 2 मालों में रोगियों के उपचार की बात कही गई है, वहां पर अभी तो संसाधन ही नहीं है और तो और लाइट की भी व्यवस्था वहां पर नहीं है। तो इस प्रकार की झूठी जानकारी के कारण परिषद प्रशासन कार्यवाही से पीछे नहीं रहे और निर्धारित समय में सीज ध्वस्त करने की कार्यवाही को अंजाम देवे। इस संदर्भ में पार्षद कुलदीप बोहरा
ने बताया कि प्रकरण को लेकर आयुक्त से मुलाकात की गई है, निर्धारित समय अवधि में कार्यवाही की मांग की गई है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की शिथिलता की सूरत में आंदोलन को पुनः तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी की जाएगी। मुलाकात के दौरान पार्षद कुलदीप बोहरा, गोविंद पंडित, मुनि देवी गहलोत, वीरेंद्र सिंह राठौर, सुनीता भाटी सहित अन्य शामिल थे। पुनः सभी पार्षदगण कमिश्नर महोदय से मिले और जो जेगनिक वाला जो विवाद है, जो इतना बहुचर्चित विवाद है, उसमें 24 घंटे के आदेश नगर परिषद द्वारा सीज के लिए किए गए हैं, उस संबंध में हम पुनः वापस से कमिश्नर साहब से मिले क्योंकि हम लोगों को ये जानकारी मिली है कि उधर से अस्पताल प्रबंधक की ओर से मतलब कि एक झूठा पत्र नगर परिषद में दिया गया है। उनका कहना है कि यहाँ पे हॉस्पिटल संचालित है, कोविड का इस तरीके का चल रहा है, जबकि अवैध माले जिनको सीज करने हैं 2 मंजिल, उस पर अभी किसी प्रकार की कोई भी वहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये तक कि लाइट तक की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुल मिला के सीज की कार्यवाही से बचने के लिए वो लोग इस तरीके का झूठा ज्ञापन हमारे कमिश्नर महोदय को दिया है। इस विषय में हम कमिश्नर महोदय से भी मिल लिए और जो हमारे नगर परिषद के वकील है भानु प्रताप जी, उनको भी हमारे कमिश्नर साहब ने फ़ोन कर सारी चीज़ से अवगत कराया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टे लेने की पूरी और पूर्ण रूप से तैयारी के अंदर है। और हमने परिषद के कमिश्नर से सभी पार्षदों ने पुनः आग्रह किया है कि किसी भी सूरत में इनको किसी प्रकार की कार्यवाही से बचने का मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि ये जो आपको पत्र दे रहे हैं या अस्पताल का हवाला दे रहे हैं वो झूठा है, क्योंकि 2 मंजिल जो निर्माण इन्होंने किया है वो अवैध है। अभी तक वहाँ पे लाइट कनेक्शन भी नहीं है। कल वहाँ पे नगर परिषद द्वारा वीडियोग्राफी भी की गई थी और फोटोग्राफी भी की गई। इस तरीका का कोई संसाधन वहाँ नहीं है जिससे मरीजों की जान को खतरा हो। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई नीचे जहाँ मरीज के लिए संचालित है उसे सीज किया जाए, जबकि हम ये कह रहे हैं जहाँ पे कुछ भी चीज़ किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का ऑक्सीजन प्लांट वगैरह या लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, उस मालों को हम जो अवैध है उसको सीज करने के लिए। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में उपचार के दौरान लापरवाही के चलते एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मंगलवार को खत्री समाज के लोगों ने एकेश प्रबंधन पर लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए मृताश्रितों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में खत्री समाज के लोगों ने बताया कि शहर के छावनी निवासी स्वर्गीय दौलत राम खत्री की पत्नी श्रीमती गीता देवी, जो कि कोरोना पॉजिटिव थी, को 14 मई से उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोविड वार्ड में भर्ती करवा रखा था। बताया जा रहा है कि 31 मई को अस्पताल में बिजली बंद होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई, जिसके कारण गीता देवी की मौत हो गई। समाज के लोगों ने बताया कि गीता देवी की मौत के कारण उसके 2 बच्चे अनाथ हो गए। मृतक गीता देवी सिलाई करके अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन उसकी मौत के बाद उनके सामने पेट भरने की मजबूरी खड़ी हो गई। खत्री समाज के पदाधिकारियों ने गीता देवी की मौत का जिम्मेदार एकेश प्रबंधन को ठहराते हुए अनाथ बच्चों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में भागचंद खत्री, नारायण दास खत्री, वासुदेव प्रकाश, महेश, दिलीप, शंकर, त्रिलोक, चंद्र प्रकाश, खुशहाल तथा महेश खत्री आदि शामिल थे। गीता देवी जी जो अमृतकोट हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनके 2 बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, उनको मुआवजे की मांग करता हूं कि दोनों बच्चों को मुआवजा दिया जाए। वो बेसहारा हो गए हैं, जिसके कारण उनका पालन पोषण की दिक्कत होगी। इसलिए प्रशासन से मांग करता हूं कि इन दोनों के पालन पोषण के लिए मुआवजा तुरंत से तुरंत दिया जाए। आज जो अपना पेपर आता है निजी अखबार, उसमें भी इस विषय में चर्चा लेख आया है कि ऑक्सीजन बंद होने के कारण गीता देवी की मौत हुई। तो मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों बच्चों को सहारा मिले, और मैंने शिकायत नहीं करी है। मैं तो बस ये एजेंट था, उसके बाद आया हूँ कि भाई इनका मुआवजा दिया जाए, तो बच्चों का पालन पोषण हो, उनको दिक्कत न हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, अनुसूचित मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के निर्देशानुसार सेवरिया निवासी भाजपा के कार्यकर्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र मेघवंशी को पाली जिला एससी मोर्चा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। मेघवंशी के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर सेवरिया गांव के ग्रामीणों ने खुशी का इजहार करते हुए उनका माला में साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीण पारसमल राजावत, बंशीलाल राजावत, समाजसेवी चेनाराम माली,
ढगलू राम नौरतमल, कैलाश चंद्र, जगदीश प्रसाद, कालू राम नौरतमल खंडपा तथा डूंगा राम सहित अन्य ग्रामीणों ने मेघवंशी का सापा व माला पहनाकर स्वागत किया। मेघवंशी के जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर गौ सेवा करते हुए गौ माता को हरा चारा खिलाते हुए खुशियां मनाई। इसी प्रकार मेघवंशी के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर जैतारण विधायक अविनाश गहलोत, भाजपा पाली जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमावत, पाली जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह कुड़की, जैतारण में प्रधान मेघाराम सोलंकी, भाजपा जैतारण शहर मंडल अध्यक्ष सुनील प्रजापति, नगर पालिका चेयरमैन रामस्वरूप भाटी, बलाड़ा मंडल अध्यक्ष भेनाराम देवासी, बाबरा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जोधा, लोनकरण जैन, सात सरपंच प्रतिनिधि रामदेव महावर, अशोक बम्ब, रमेश भाटी, कमल सोनी, सूरज सरगरा तथा सुखलाल सरगरा सहित अन्य ने शुभकामनाएं प्रेषित की है। शिक्षा विभागीय मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा राजकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। शिक्षा विभाग को 25 साल तक अमूल्य व उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ सहायक पद से इनकी सेवानिवृत्ति हुई। शिक्षक संघ राष्ट्रीय मंत्रालय कर्मचारी संघ, राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद, कर्मचारी महासंघ, पत्रकार संघ और पटेल स्कूल परिवार ने इन्हें शॉल उड़ाकर व साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर शर्मा के कार्यकाल को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एसएन शर्मा मानवता के पुजारी व कर्मचारी हितैषी है। इन्होंने ईमानदारी व निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए हजारों कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए इन्हें पंचायत व उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया था। सामाजिक क्षेत्र में भी कई बार सम्मानित किए गए। सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में पटेल स्कूल संस्था प्रधान राजेश जिंदल, शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति, गुरुचरण गोयल, राजस्थान कर्मचारी महासंघ के संगठन मंत्री गौतम सोलंकी, शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष डॉक्टर वर्धमान जैन, ब्यावर शाखा अध्यक्ष सुरेंद्र कोठारी, मुकेश शर्मा, रमेश धाबाई, निधि जैन, रेखा चौहान, जगदीश वर्मा, पार्षद राजेश शर्मा, पार्षद संतोष शर्मा, अजय शर्मा सहित विभिन्न संस्थाओं और संगठनों ने शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए शुभकामनाएं दी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सोशल मीडिया पर वाल्मीकि समाज के खिलाफ टिप्पणी पर आक्रोश, राष्ट्रीय अंबेडकर सेना ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। नर सेवा नारायण सेवा के तहत जरूरतमंद परिवार को रसद सामग्री भेंट, प्रेम प्रकाश आश्रम के संत शंभू साई के सानिध्य में किया सेवा कार्य। ऑक्सीजन की कमी से महिला की मौत को नकारा, पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने दिया बयान। और उपचार में लापरवाही से महिला की मौत का आरोप, मृताश्रितों को मुआवजे की मांग को लेकर दिया एसडीएम को ज्ञापन।